सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेलो मैथ्स एसएस को और बेल आइकन को भी दबाएं मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो मैथ एसएस। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। राइट, तो ध्यान देंगे टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हम लोगों ने पोलिनोमियल चैप्टर में ही क्लियर कर लिया था। राइट, तो ध्यान देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, वैसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री क्या हो जी 2 हो, तो वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। राइट, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बट टॉपिक क्या है हम लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग क्या करें, इक्वल का सिंबल लगा दे और यहाँ पे क्या दे दे 0 दे दे, मतलब क्या एक LHS और RHS में आ गया। राइट, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल का सिंबल इसमें आ गया, तो ये क्या हो गया, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था अब क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, तो इस तरह से आप किसको समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b c are real number। यहाँ पे जो a है, b है, c है, ये क्या होना चाहिए जी, रियल नंबर, बट a नॉट इक्वल टू 0। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे a b c रियल नंबर होगा बट a नॉट इक्वल टू 0, लेकिन a के जगह पे कभी भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, तो 0 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हम a के जगह पे 0 रख देंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या बन रहा है हम लोग का, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 0 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, bx प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अब जो इक्वेशन यहाँ पे बना हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने क्या बताया है, कुछ इक्वेशन का जो डिग्री हो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हो, एक वो क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। राइट, बट हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर a के जगह पे हम लोग 0 रख दे रहे हैं तो x² जो है इसका वजूद ही वहां से खत्म हो जा रहा है, तो फिर डिग्री जो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है इसका वजूद खत्म हो जाएगा, तो फिर वो क्या नहीं बन पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, वेयर a b c आर रियल नंबर बट a नॉट इक्वल टू 0। राइट, तो इसको आप लोग समझ लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसका जनरल फॉर्म। राइट, अब ध्यान देंगे आप लोग, आगे मैंने क्या लिखा है, सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो 10th क्लास में आप लोगों को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है उसको भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा भी इसको बना सकते हैं। राइट, तो आज हम लोग समझेंगे फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला को। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। राइट, चलिए सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे आज के लिए, फैक्टराइजेशन, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन का रूट्स जीरोज, जिसको हम लोग अल्फा बीटा भी बोलते हैं, उसको कैसे फाइंड करेंगे। राइट, तो ध्यान देंगे इसके लिए पहले हम लोग को क्या जरूरी है, इक्वेशन लिखना जरूरी है। चलिए मैं इक्वेशन लिख ले रही हूँ। कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट,
अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, इसको सॉल्व करके क्या फाइंड करना है, तो इसमें जीरोज निकालना है इसका, आई मीन इसमें इसका रूट्स निकालना है। जो x का वैल्यू आएगा उसको निकालना है, तो जो x का वैल्यू आएगा वही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, राइट। तो ध्यान देंगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग को सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो मिडिल टर्म वाले को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के बनाते हैं। इस चीज को आप लोग पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 42 है, तो 7x प्लस 6x प्लस 42 फैक्टराइज करने आप लोग को आता है, इसलिए मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि x कॉमन निकालेंगे, देन x प्लस 7, इसमें 6 कॉमन निकालेंगे, देन x प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, x प्लस 7 x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे x प्लस 7 x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इसको जब x प्लस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, -7, राइट। उसी तरह इसके साथ हम लोग 0 रखेंगे x प्लस 6 के साथ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू क्या आ गया, -6। मतलब एक जगह आया -7 और एक जगह आया -6। तो ये जो हम लोग निकाले हैं x का वैल्यू, वही इस इक्वेशन का क्या निकल गया, रूट्स निकल गया, राइट। तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए यहाँ पे, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर लिए। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 है, आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन आई मीन इसका आंसर कितना आएगा, तो 2 आएगा, रूट कितना आएगा, तो 2 आएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्या सीख लिए, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसके रूट को निकालते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। अब ध्यान देंगे आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ। तो ध्यान देंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, -b माइनस रूट अंडर d बाई 2a। ध्यान देंगे एक क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अल्फा, यहाँ पे क्या लिखा है, बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या है, तो किसी भी इक्वेशन का, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख लिया है यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो किसी भी इक्वेशन में जो x का वैल्यू यहाँ पे आएगा, आई मीन जो इसका रूट आएगा, वो क्या हो गया इसका अल्फा, और एक क्या हो गया इसका बीटा, राइट। मतलब अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा इस गिवन इक्वेशन का या किसी भी इक्वेशन का रूट्स है। क्या है, रूट्स है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, तो इसका आंसर कितना आएगा जी, 2 आएगा, आई मीन 2 आंसर आएगा उसका। तो एक को हमने ले लिया है अल्फा और दूसरे को हमने ले लिया है बीटा, राइट। कितने रूट्स होते हैं इसके, 2 रूट्स होते हैं। तो ध्यान देंगे मैंने क्या लिखा है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा। उसको हमने क्या ले लिया है, अल्फा और बीटा, गिवन बाई अल्फा इक्वल टू क्या लिया है मैंने, -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, और बीटा इक्वल टू क्या लिया है मैंने, -b माइनस रूट अंडर d बाई 2a। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ ba जो है, तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा a, जो x का कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या हो जाएगा c, राइट। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि b और a के अलावा फॉर्मूला में क्या है, d का भी चर्चा है। रूट में क्या है जी, यहाँ पे d है। अभी d क्या है इसके बारे में आप समझेंगे। तो d का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। जो होता क्या है, d तो हम लोग इक्वेशन में कहीं नहीं दिया है, तो d का यहाँ जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब हम लोग d का टेंशन हम लोग के पास से खत्म हो गया। कैसे, क्योंकि d के जगह पे जब हम b² माइनस 4ac लिखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, b तो इक्वेशन में है, 4 का 4 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे a भी इक्वेशन में है और c भी कहाँ है जी, इक्वेशन में है। तो जो यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा ये हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे
रूट के अंदर, आई मीन डी के जगह पे, राइट। तो फॉर्मूला को हम ये भी बोल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस बी माइनस डी के जगह पर डायरेक्टली हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, और बाई क्या कर लेंगे यहाँ पे 2a, राइट। बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी के जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। बट मैंने क्या लिखा है, डायरेक्टली डी लिख दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि डी इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब डी लिखो या बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे ध्यान देंगे आप लोग कि अब इसके साथ हम लोग का 3 केस क्रिएट होता है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई मीन जो अगर हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट रहेगा उसको हम पुट करके जब बनाएंगे तो हम देखेंगे कि डी के साथ 3 केस क्रिएट हो रहा है। एक क्या होगा कि डी या तो 0 से क्या होगा जी, बड़ा होगा, या फिर 0 के इक्वल होगा, या निगेटिव में जाएगा, आई मीन 0 से छोटा होगा। कितने केस क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, 3, कि जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे या तो वो 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या फिर 0 से छोटा आएगा, यही आ सकता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आया, देन उसका जो रिजल्ट निकलेगा, अल्फा और बीटा का जो वैल्यू निकलेगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, मतलब क्या, उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। बट क्या है यहाँ पे, अनइक्वल रूट्स, दो जो रूट्स निकलेगा अल्फा और बीटा को जो वैल्यू आएगा दोनों अनइक्वल रहेगा। क्या रहेगा जी, अनइक्वल रहेगा। आई मीन डी के वैल्यू निकालने पे अगर हम लोग देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है जिस इक्वेशन का, उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और आंसर हम लोग को जो आएगा वो 2 आंसर आएगा, और दोनों क्या होगा, आपस में अनइक्वल होगा, राइट। आगे आप लोग बाद में समझेंगे, फिलहाल आप इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मैंने लिख लिया, और इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, किसके अकॉर्डिंग, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसके अकॉर्डिंग इसका रूट्स निकालना है हम लोग को, आई मीन अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है ये इस फॉर्मूले पे बन पाएगा, आई मीन इसका रियल रूट निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम लोग ये देखेंगे इसमें b क्या है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, 9 हो गया, राइट। b क्या हो गया यहाँ पे 7 हो गया, और c इक्वल टू क्या हो गया -2। तो b स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर -4ac, तो -4 मल्टीप्लाई a कितना है 9 है, और c क्या है जी -2 है, राइट। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और कितना मल्टीप्लाई करने पे कितना हो रहा है 72। अब इसको जब हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं 121, क्या आया 121। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, d का जो वैल्यू है ये 0 से क्या आ रहा है जी, ग्रेटर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका रियल रूट होगा, आई मीन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जो इसका आंसर आएगा वो 2 आंसर आएगा, आई मीन अल्फा और बीटा का कितना रूट्स आएगा 2 रूट्स आएगा, और इसमें दोनों रूट्स जो आएगा वो क्या होगा अनइक्वल होगा। क्या होगा अनइक्वल होगा, किस केस में, जब d इज ग्रेटर देन 0 होगा तब, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो d का वैल्यू आया है वो किससे बड़ा आया है, 0 से बड़ा आया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना क्या आएगा जी, अनइक्वल आएगा। चलिए इसको मैं इरेज कर रही हूँ। d का वैल्यू तो निकल गया, अब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे -b, तो माइनस की जगह पे -b हम लोग का क्या है यहाँ पे 7 है, तो क्या लिख देंगे 7, फिर प्लस
रूट अंडर डी, डी का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, अभी हम लोग सॉल्व किए हैं तो 121 बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a क्या है इस इक्वेशन में, तो 9 है, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, -7 प्लस रूट 121 का क्या आता है 11 बाई 18, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं 9 बाई 18, इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या आ गया 1/2, आई मीन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब हम लोग बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो बीटा का हम लोग देखेंगे कि 1/2 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, क्यों, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 है, तो रियल रूट्स तो होगा बट अनइक्वल होगा, क्या होगा जी, अनइक्वल होगा। तो बीटा का वैल्यू हम निकालने जाएंगे तो क्या देखेंगे -b, और यहाँ पे क्या है माइनस रूट अंडर डी, तो रूट अंडर डी का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 121 बाई 2, ये हम लोग का क्या आ जाएगा 18, -7 -11 बाई 18, यहाँ पे -18 बाई 18, ये क्या हो गया -1। इस तरह से हमने क्या देखा कि अल्फा का वैल्यू क्या आया 1/2 और बीटा का क्या आया -1, आई मीन 1/2 और -1 जो है इस इक्वेशन का क्या आ गया, रूट्स आ गया, राइट। तो इस तरह से आप क्या समझ लिए, तो इस तरह से आपने समझ लिया कि डिस्क्रिमिनेंट जो हम निकाल रहे हैं अगर वो 0 से बड़ा हो रहा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बट उसका जो दोनों आंसर आएगा वो क्या होगा, आपस में अनइक्वल होगा, राइट। अब ध्यान देंगे यहाँ पे मैंने क्या नोट किया है, d इक्वल टू 0, इसका क्या होता है रियल एंड इक्वल रूट्स, आई मीन d जब हम लोग निकालेंगे किसी भी इक्वेशन का अगर वो 0 आ जा रहा है तो हम लोग क्या देखेंगे, उसका 2 रियल रूट्स होगा और दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर d ग्रेटर हो रहा था 0 से तो अनइक्वल हो रहा था, और d यहाँ पे इक्वल आ जाएगा तो रूट्स भी क्या आ जाएगा, आपस में इक्वल आएगा। इसको देखना है तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को नोट करेंगे। तो आइए मैं बुक से इक्वेशन नोट कर ले रही हूँ। मैंने नोट किया 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ध्यान देंगे आप लोग कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d इक्वल टू होता क्या है b² माइनस 4ac, तो आपको अभी तक तो ये पता चल गया है कि इसमें a b c क्या है, राइट। तो b² b क्या है -4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a है 3c है 4, राइट। इस तरह से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, और 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 सर 16, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, मतलब 16 3 सर क्या आ गया 48, राइट। फिर माइनस यहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ रहा है 48। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि d इक्वल टू क्या आ गया 0, राइट। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि d का वैल्यू जब 0 आ गया तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस इक्वेशन का रियल रूट्स है, बट दोनों रियल रूट्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे होगा उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो ध्यान देंगे आप लोग, याद रखेंगे आप कि d इक्वल टू क्या आया है 0 आया है, और अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो क्या होता है -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a। अब एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे d का वैल्यू 0 आ गया है, तो अगर हम d के जगह पे क्या लिख दे रहे हैं 0 लिख दे रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है तो रूट से बाहर आएगा तो ये क्या होगा जी 0 ही आएगा। तो अगर -b में हम 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीन किसी भी नंबर में हम 0 को अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम वही नंबर आता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि d इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो दिया हुआ है, अब हम लोग के सामने न्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या राइज हो रहा है, अल्फा का -b/2a। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 0 आएगा तो -b में 0 को ऐड करेंगे फिर भी क्या आएगा -b बाई क्या हो गया 2a। अगर बीटा का भी हम निकालने जाएंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे -b -d/2a कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 है, तो -b में अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे रूट से बाहर, तो 0 ही आएगा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी क्या आ गया -b/2।
2a। इस तरह से हम फार्मूला को ही देख ले रहे हैं कि फार्मूला जब अल्फा और बीटा के इक्वल आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका रूट्स भी जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, राइट। तो आप अगर देखेंगे कि d इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप इस फार्मूला की यूज करेंगे और इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे और क्या देखेंगे कि फार्मूला इक्वल है, इट मीन्स उसका आंसर भी क्या आएगा, आई मीन दोनों का वैल्यू भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। चलिए मैं निकाल के दिखा दे रही हूँ। तो अल्फा इक्वल टू क्या है, -b/2a, तो माइनस b ऑलरेडी माइनस में है बाई 2a, 2 × 3। अब यहाँ प्लस 0 लिखने का कोई वैल्यू नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पे +√0 नहीं लिख रहे हैं, राइट। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 4√3/6, 2 2 जा 3 3 जा 3 2 जा, इस तरह से 2√3/3 किसका वैल्यू आया, अल्फा का। अगर हम बीटा का निकालने जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, फिर -b/2a, 2a क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, 4√3/6, इसको भी हम निकाले तो क्या आ गया, 2√3/3, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि अल्फा और बीटा दोनों का जो वैल्यू आया है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। कब, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है तब, राइट। अब हम लोग देखेंगे किसको, d इज स्मॉलर देन 0। अगर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसे नो रियल रूट्स, इट मीन्स क्या कि d अगर 0 से छोटा आ जाए इट मीन्स माइनस में आएगा, तो अगर माइनस में आएगा तो उसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा। ध्यान देंगे इसके लिए, पहले मैं इक्वेशन लिख दे रही हूँ। (2x² - 3x + 5 = 0। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि पहले हम लोग d निकालेंगे, तो d = b², तो -√3 का स्क्वायर, फिर -4ac, -3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं जी, -3 का स्क्वायर करने पे क्या आ गया, 9, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है, 8 5 40। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या देख रहे हैं, -31 आ गया, d किस में आ गया, माइनस में आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, d इज स्मॉलर देन 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि d 0 से छोटा आ गया, आई मीन माइनस में आ गया, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका नो रियल रूट्स, इसका कोई रूट नहीं आएगा, अल्फा और बीटा का वैल्यू हम इसमें नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो d हम लोग का आया है वो किस चीज में आया है, निगेटिव में आया है, आई मीन स्मॉलर देन 0 आया है। एक चीज ध्यान देंगे, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे भी तो जो d का वैल्यू आया है उसको अगर हम रूट में रख रहे हैं, d के जगह पे हम क्या लिख देंगे, -31, तो हम क्या देख रहे हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा जी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, जिसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे कि d अगर 0 से छोटा आ रहा है, आई मीन निगेटिव में आ रहा है, तो उस इक्वेशन का कोई रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, राइट। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करना। फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।